बारे में, जिसमें से अदर मोड है ऑनलाइन। अगर मैंने ऑनलाइन सेलेक्ट किया है मीन्स मेरे लिए अब लोकेशन का कोई काम नहीं, क्योंकि वो जो यूज़र है, जो कस्टमर है, वो कनेक्ट करेगा मुझसे ऑनलाइन। तो इसको अगर मैं डिसेबल भी कर देता हूँ तो भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने लोकेशन डिसेबल कर दिया, बट मैं सेव करता हूँ तो सेव करने से पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है मीटिंग लिंक। मीटिंग लिंक डालना ज़रूरी है। एक लिंक आप जनरेट कर सकते हैं, कोई भी एक ऐसे लिंक जो ऑलवेज़ जो कस्टमर है उस लिंक पे आके वो कनेक्ट कर सकता है। स्लॉट आपने ऐड कर रखा है तो कस्टमर को पता है कि इस मीटिंग लिंक में ज्वाइन कब करना है, अदरवाइज़ इस मीटिंग में कोई अवेलेबल होगा ही नहीं। तो इसका सबसे बेस्ट वे है एक ऑल टाइम मीटिंग लिंक जनरेट करने का, वो है गूगल मीट पे। और भी ऑप्शंस है आपके पास, प्लेटफॉर्म है जैसे गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जूम, स्काइप वगैरह। तो अभी मैं एक गूगल मीट का आपको डेमो दिखाता हूँ। तो ऑनलाइन बुकिंग के लिए हम ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एक कॉमन लिंक हम जनरेट कर सकते हैं जब भी कोई कस्टमर उस लिंक के थ्रू ज्वाइन करेगा। एंड कुछ सेटिंग्स है जो हम फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो टाइप था पहले ऑफलाइन था, अब मैं ऑनलाइन कर देता हूँ। ऑनलाइन करने पर मुझे इसमें मीटिंग लिंक प्रोवाइड करना होगा। मैं प्रोवाइड करूँगा गूगल मीट का। गूगल मीट के लिए मुझे सबसे पहले गूगल मीट की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, meet.google.com। यहाँ पे न्यू मीटिंग करूँगा। या तो मेरे पास बेटर और इजी वे है कि मैं क्रिएट अ मीटिंग फुल लेटर कर सकता हूँ, एंड इसकी जो लिंक है वो मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। या फिर मैं एक कैलेंडर में शेड्यूल बना सकता हूँ। इससे क्या होगा कि इससे रिमाइंडर भी जाएगा कस्टमर्स को एंड हमें भी। तो अगर वो शेड्यूल ऑल डे के लिए है तो हम ऑल डे टाइप का चेक कर सकते हैं, या फिर हम बता सकते हैं कि कब से कब तक ये अवेलेबल होगा और कितने से कितने टाइम के बीच में। जैसे हमारा स्लॉट है, हम स्लॉट के अकॉर्डिंग अपना टाइम भी चेंज कर सकते हैं, या फिर हम ऑल डे भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो हमने जैसे बना लिया क्लास रूम, हमने इसका नाम दे दिया क्लासरूम। ये है नोटिफिकेशन के लिए। बेसिकली इससे क्या होगा कि कस्टमर जिन्होंने भी इस इनवाइट लिंक को ज्वाइन किया होगा, जो कि बुकिंग करने के बाद उनको मिल जाएगा मेल पे एंड बुकिंग इन्फॉर्मेशन में भी, आफ्टर ज्वाइन हर बार उनको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी गूगल की ओर से कि उन्हें एक मीटिंग ज्वाइन करनी है। जैसे इसमें लिखा है नोटिफिकेशन 1 डे बिफोर एट टाइम, वो टाइम से पहले उनको एक दिन पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप बता सकते हैं डेज से या वीक्स से पहले। तो हमारी जो टाइमिंग स्टार्ट है स्लॉट की वो है 10 AM to 10 PM। तो अगर मैं इसको कर दूँ 10 AM, एक दिन पहले 10 AM से पहले इसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा यूज़र को कि उसे ज्वाइन करना है। अब या तो मैं इसे डायरेक्ट सेव करके लिंक कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन इससे होगा क्या कि कस्टमर डायरेक्ट ज्वाइन कर लेगा। मतलब आप ये जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र ज्वाइन करने से पहले मुझसे पूछे आस्क टू ज्वाइन, एंड देन जब मैं अप्रूव करूँ उसके बाद वो मीटिंग में एंटर करे। इसके लिए आपको कुछ सेटिंग का ध्यान रखना होगा। आप सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ पे ऑलरेडी ये इनेबल्ड है ट्रस्टेड एंड ये चेक्ड है। एक्चुअली ये आपको ध्यान से आप देखोगे, एनीवन विद द मीटिंग लिंक कैन आस्क टू ज्वाइन, ये पूछेगा, तो इसलिए चेक होना चाहिए। ये भी आप इनेबल कर देना, क्योंकि ज़रूरी ये है कि आप होस्ट हो। जैसे कि अगर मैं अपनी लिंक क्रिएट कर रहा हूँ अपनी क्लासरूम्स के लिए, तो मैं एक होस्ट हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहले ज्वाइन करूँ किसी भी एनीवन एल्स बिफोर एनीवन एल्स। इसमें क्लियर लिखा है किसी से भी पहले होस्ट का ज्वाइन होना ज़रूरी है, तभी वो किसी ने अगर आस्क टू ज्वाइन किया हो तभी मैं अप्रूव कर पाऊँगा। तो मैं इसे इनेबल कर दे रहा हूँ, सेव कर देता हूँ, एंड फाइनली मैं इसे सेव कर देता हूँ। मेरे पास कैलेंडर में ये लिंक आ गया, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, या मेरे पास दो तरीके हैं, या तो इनवाइट वाया लिंक, यहाँ पे जो लिंक आ रहा है इसे कॉपी कर लूँगा,
फिर जैसे ही उसे कस्टमर ओपन करेगा उसके पास ऑप्शन आएंगे, या तो वो डायरेक्ट ज्वाइन करे या फिर अपने कैलेंडर में ऐड कर ले, तो वो उस पर डिपेंड करता है। या फिर सबसे इजी वे है, आप यहाँ से ये जो कॉपी है इससे आप कॉपी कर सकते हो मीटिंग लिंक। जैसे आप कॉपी को पेस्ट करोगे तो आपको ये जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है इसे आप हटा देना, सिर्फ लिंक की हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो इसीलिए हमें इस टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ मीटिंग लिंक। तो हम मीटिंग लिंक इसमें पेस्ट कर देंगे एंड देन सेव। तो अगर नेक्स्ट टाइम कस्टमर कभी भी ज्वाइन करेगा तो उसे उसकी तरफ से ये रिक्वायर्ड होगा कि वो आस्क टू ज्वाइन पे क्लिक करे, एंड देन जो होस्ट है यानी जो मेरी लिंक है, अगर मैं इस केस में मैं होस्ट हूँ तो मैं पहले अप्रूव करूँगा, देन वो एंटर कर पाएगा मीटिंग में। मैं इसे सेव करता हूँ। अब ये जो स्लॉट है, ये जो स्पेस है अपने पर्टिकुलर स्लॉट्स में, ये हो चुका है ऑनलाइन। ऑफलाइन क्लियर हो चुका है। ऑफलाइन में लोकेशन की रिक्वायरमेंट है, ऑनलाइन में मीटिंग लिंक की रिक्वायरमेंट है, जो कि अभी मैंने पेस्ट किया था। इस टेक्स्ट को हटा देना है, ये बात का ध्यान रखना। दो तरीके, या तो आप इनवाइट लिंक कॉपी कर लो या फिर डायरेक्ट लिंक कॉपी कर लो, जो भी आपने शेड्यूल क्रिएट किया है। फिर उसके बाद आता है हाइब्रिड, जहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन ऐड करने हैं, मीटिंग लिंक भी एंड लोकेशन भी। लोकेशन आपका डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। इन दोनों में से अगर एक भी नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, आपका इंफॉर्मेशन सेव नहीं होगा। एट लीस्ट वन डिफ़ॉल्ट लोकेशन आर रिक्वायर्ड, सो दैट इज़ वाई वी नीड टू एक्टिवेट दिस। सो अब हम इसे सेव कर सकते हैं। तो यूज़र जो है या तो मीटिंग लिंक से ज्वाइन कर सकता है या फिर वो लोकेशन पर डायरेक्ट विजिट करके। तो इस तरीके से हमारा जो स्पेस के जो मोड्स है उसके अकॉर्डिंग हमने डिटेल फिल कर लिया है एंड डिटेल अपडेट कर दिया है। इसके अंदर जो आप ये बटन देख रहे हैं पर्च कैश, कई बार क्या होता है कि जो हम इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन सामने यूज़र को रिफ्लेक्ट होकर नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि वो जो डेटा होता है वो सर्वर पर कैश्ड होता है। मीन्स जो डेटा है अगर आप चाहते हैं तुरंत रिफ्लेक्ट करें तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, देन जो कैश होगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर समटाइम्स रिफ्लेक्ट ना करे तो आप खुद भी जाके एप्लीकेशन में जाके चेक कर सकते हैं, आपके स्पेस इन्फो को सर्च करके वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अगर नहीं कर रहा तो आप पर्च कर दीजिए, फिर उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बाय द वे मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि वो रिफ्लेक्ट हो चुका होता है, बट इन केस अगर ना हो तो